क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु 4 महीने तक क्यों योग निद्रा में रहते हैं? क्या है इस चमत्कारी योग निद्रा का रहस्य जो देवताओं और इंसानों के लिए इतना महत्वपूर्ण है? आज की इस वीडियो में हम इस रहस्य को जानेंगे और देखेंगे आखिर क्यों भगवान विष्णु ने दिया था ये वचन। विष्णु पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों की रोशनी में चलिए इस कथा को विस्तार से समझते हैं। इस कथा की शुरुआत होती है राजा बलि से। राजा बलि 7 चिरंजीवियों में से एक है। पुराण प्रसिद्धि विष्णु भक्त, दानवीर और महान योद्धा थे। विरोचन पुत्र असुर राज बलि सभी युद्ध कौशल में निपुण थे। वे विरोचन नामक साम्राज्य के सम्राट थे जिनकी राजधानी महाबलीपुर थी। राजा बलि के दादा का नाम प्रहलाद था और वह विष्णु भक्त थे और ईश्वर में उनकी अटूट आस्था थी। एक बार की बात है, राजा प्रहलाद की माँ बीमार थी और अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। तब उनकी माँ ने एक आखिरी ख्वाहिश प्रकट की और बोली, अगर विरोचन मेरी आंखों के सामने राजपाट संभाल लेता तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती। यह सुनकर राजा प्रहलाद ने उसी वक्त विरोचन को राजपाट सौंप दिया और खुद संन्यास ले लिया। तब असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पिता महर्षि भृगु ने बताया कि उनके ज्ञान के अनुसार राजा विरोचन के सर पर एक विकट समय मंडरा रहा है। उनकी अकाल मृत्यु की संभावना साफ दिखाई दे रही है। इस अकाल मृत्यु से बचने के लिए महर्षि भृगु ने राजा विरोचन को हिमालय जाकर गर्दन तक बर्फ में गड़ के 10 वर्ष तक तपस्या करने को कहा। तपस्या में जाने से पहले राजा विरोचन की संतान पैदा हो जाती है जिसका नाम था बलि। 10 साल की कड़ी तपस्या के बाद सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और दर्शन देते हैं और विरोचन को एक रत्न जड़ा मुकुट देते हैं और बताते हैं कि जब तक यह मुकुट तुम्हारे सर पर रहेगा तब तक तुम्हें अकाल मृत्यु का डर नहीं सताएगा। तपस्या से वापस आकर राजा विरोचन ने अपने पिता के मार्ग में चलते हुए असुर लोक में से भगवान विष्णु की पूजा होगी और सभी देवताओं की पूजा बंद करने का आदेश दिया। इस निर्णय से देवलोक में देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और कहा, हमको यज्ञ के भाग की आवश्यकता है, केवल इससे हमारी महानता सिद्ध होती है। तब देवराज इंद्र राजा विरोचन का वध करने का निर्णय ले लेते हैं। राजा विरोचन अपने पुत्र बलि की गुरु दक्षिणा समारोह में बिना सेना के चले जाते हैं। तब देवराज इंद्र सूर्य देव से कहते हैं, जब विरोचन अपनी यात्रा में निकले तब अपना तापमान बढ़ा दें कि उनकी किरणें आग की तरह लगे। सूर्य देव ने ऐसा ही किया। अपना तापमान इतना बढ़ा दिया कि विरोचन की यात्रा करने में परेशानियां आने लगी। बहुत तेज गर्मी होने के कारण प्यास से उनका गला सूख गया। तभी उनको एक ऋषि की कुटिया दिखी और वह वहां पानी पीने रुक गए। वहां देवराज इंद्र ऋषि का रूप लेके विरोचन को पानी पिलाते हैं और उनको बेहोश कर उनके सर से सूर्य देव का दिया हुआ मुकुट उतार लेते हैं और उनका वध कर देते हैं। फिर उनके शव को भी जला देते हैं। अपने पिता विरोचन के वध की खबर सुनकर बलि को बहुत क्रोध आया और बलि ने कसम खाई, जब तक मैं देवराज इंद्र को हरा न दूं तब तक मैं पानी, खाना और नींद से वर्जित रहूंगा। यह कहकर वो देवलोक पहुंच गए और देवराज इंद्र से युद्ध किया। देवराज इंद्र ने बाकी देवताओं के साथ मिलकर बलि का वध कर दिया। यह देख स्वयं भगवान विष्णु वहां पधारे और कहा, आज तुमने पूरे देवलोक के इतिहास को कलंकित कर दिया। भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को बलि के पार्थिव शरीर को उनके परिवार के पास पहुंचाने को कहा और बोले, आज के दिन देवलोक से मेरे संबंध का आखिरी दिन है। यह कहकर वो वहां से चले गए। तब गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र से बलि को जीवित कर दिया और देवराज इंद्र के मुकुट को मेरे चरणों में रखने का आदेश दिया। बलि अपने विजय रथ पर बैठकर तीनों लोकों को विजय करने निकल पड़ा। बलि ने देवराज इंद्र और बाकी देवताओं को मानव लोक में भटकने के लिए छोड़ दिया। बलि ने आदेश दिया, जो भी मेरे दुश्मन इंद्र की पूजा करेगा या उसको शरण देगा वो मेरा भी शत्रु होगा। बलि को पता चलता है मानव लोक में अभी भी देवताओं की पूजा हो रही है। यह सुनकर बलि ने मानव लोक में आक्रमण करने का निर्णय लिया। वह अपने दादा प्रहलाद के कहने पे भी नहीं रुका और मानव लोक पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद देव माता अदिति विष्णु लोक जाकर देवताओं से संबंध विच्छेद की मांग करती है और भगवान विष्णु को याद दिलाती है कि आपने मेरी कोख से जन्म लेने का वचन दिया था।
इसके बाद भगवान विष्णु देव माता अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, जिन्हें वामन अवतार कहा जाता है। यह देख शुक्राचार्य बलि को अश्वमेघ यज्ञ करने को कहते हैं और बताते हैं कि यदि वह यज्ञ पूरा कर लेंगे तो देवताओं का यह षड्यंत्र विफल हो जाएगा। यह कहकर शुक्राचार्य ने यज्ञ करना शुरू कर दिया। यज्ञ में अंतिम आहुति देने से पहले बलि के द्वार पर भगवान विष्णु वामन अवतार में आते हैं और भिक्षा मांगते हैं। शुक्राचार्य के रोकने पर भी बलि अंतिम आहुति दिए बिना यज्ञ से उठ जाते हैं और ब्राह्मण को भिक्षा देने चले जाते हैं। ब्राह्मण से कहते हैं, कहिए आपको क्या चाहिए? तो ब्राह्मण कहते हैं, मुझे सिर्फ 3 पग जमीन चाहिए। बलि घमंड में चूर होकर कहते हैं, मुझे इतना छोटा दान देते हुए शर्म आ रही है, आप कुछ और मांग लो। तो ब्राह्मण 3 पग जमीन ही मांगते हैं। उधर शुक्राचार्य ये जान लेते हैं कि ये कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु है वामन अवतार में, और वह बलि को मना करते हैं कुछ भी देने से। मगर बलि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था और वह दान देने का निर्णय करते हैं। बलि के बात न मानने पर शुक्राचार्य ब्राह्मण के कमंडल में बैठ जाते हैं ताकि वह ब्राह्मण संकल्प करने के लिए बलि को जल ना दे पाए। ब्राह्मण शुक्राचार्य को कमंडल से हटाने के लिए लकड़ी को जोर से कमंडल में मारते हैं और वह उस पर बैठे शुक्राचार्य की आंख में लगती है और वह कमंडल से बाहर आ जाते हैं। संकल्प करते ही भगवान विष्णु अपना पहला पग उठाते हैं और समस्त धरती और पाताल को नाप लेते हैं। फिर वह दूसरा पग उठाते हैं और समस्त नक्षत्र मंडल और आकाश को नाप लेते हैं और बलि से कहते हैं कि मैंने 2 पग में समस्त सृष्टि को नाप लिया है, अब कोई जगह बची ही नहीं जहां मैं तीसरा पग रख सकूं। तो बलि कहते हैं, मैंने संकल्प किया है 3 पग जमीन देने की और अब सिर्फ एक ही जगह बची है जो अभी भी मेरी है और वो है मेरा शरीर। हे भगवान, आप मेरे सर पर अपना तीसरा पग रखें। यह सुनकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और अपना तीसरा पग बलि के सर पर रख उसको पाताल लोक में ले गए। वहां भगवान विष्णु बलि को बताते हैं कि तुमने अपने जीवन की शुरुआत बड़े ही शुभ और उत्तम ढंग से करी थी, परंतु जब तुम जीवन के 2 राहों में पहुंचे तब तुम उस मार्ग में चल पड़े जिसमें असत्य का डेरा था। जब तुम उस मार्ग पर आगे बढ़ चुके थे तब तुम्हें अपनी भूल का एहसास भी हुआ था, मगर तब तक तुम उस मार्ग से वापस नहीं आ सकते थे। तुम्हें सत्य के मार्ग में केवल ईश्वर ही ला सकते थे, इसलिए मैंने ये वमन रूप धारण किया। राजा बलि की उदारता और भक्ति देखकर भगवान विष्णु ने बलि से वरदान मांगने को कहा। इस पर राजा बलि ने भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान को वमन अवतार के बाद क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के पास वापस जाना था, लेकिन भगवान वचन में बंध गए और पाताल लोक में बलि के यहाँ रहने लगे। तब माता लक्ष्मी बलि के यहाँ रूप बदल के पहुंची और रक्षाबंधन के दिन उन्हें भाई बनाकर बलि से वचन लेकर भगवान विष्णु को मुक्त करवाया। हालांकि भगवान बलि को उदास नहीं देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आषाढ़ शुक्ल एकादशी से साल के 4 महीने के लिए राजा बलि के यहाँ रहने का वचन दिया। इसलिए चतुर्मास में भगवान क्षीर सागर में सो जाते हैं और पाताल लोक में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए क्यों सो जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।